हाँ जी, लेट्स स्टार्ट अ क्लास। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 5। चैप्टर 5 है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो लेयर ऑफ कल्चर। कल्चर दिया हुआ है पहले तो। कल्चर क्या होता है? कल्चर रेफर टू कॉम्युलेटिव डिपोज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड, मीनिंग, hierarchy, religious notion of time, moral, special relation, कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द मटेरियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कल्चर क्या है? जिसमें सब कुछ इंक्लूड है ओवरऑल। कल्चर जो आप देखते हो, जो आप पहनते हो, जो आप करते हो, जो आप जहां आप रहते हो, एवरीथिंग। ठीक है, आपके बिलीव्स, वैल्यू, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, नॉलेज। देन लेयर्स ऑफ कल्चर कौन सी हैं? पीपल विद इन द सेम कल्चर कैरी सेवरल लेयर्स ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग विद इन देमसेल्व्स। ठीक है, उसके खुद के अंदर ही बहुत सारी लेयर्स होती है कल्चर की। तो फर्स्ट है द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या? वो अपने आप को एक नेशन के जैसे, हम क्या बोलते हैं, हम क्या इंडियंस है। ये भी हमारा कल्चर है कि हम इंडियंस है। द रिलीजियस लेवल यानी कि हम अपने धर्म के लेवल पे, लाइक हम हिंदू हैं। ठीक है। जेंडर, हम मेल है, फीमेल है। जनरेशन, बड़े हैं, छोटे हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, चिल्ड्रन हैं, टीन एज है। देन सोशल क्लास, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। देन कॉर्पोरेट लेवल, एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयर है, क्या है हम। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स थी कल्चर की। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर। हाँ जी, ये पढ़ो जरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर। हाँ जी, कल्चर पढ़ लिया। ये जो है ये ट्रांसमिटेड होता रहता है बाय सोशल ह्यूमन सोसाइटीज। ठीक है, जैसे सोसाइटीज में हम रहते हैं वैसे हमारा कल्चर जो है थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, जो ह्यूमैनिटी है, वन सेंस ऑफ कल्चर एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल हैज बीन द डिग्री टू विच हैव द कल्टीवेट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन द आर्ट, साइंस, एजुकेशन और द मैनर। चाहिए कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। कल्चर इज अ सेट ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी, सच एज एन एथिक ग्रुप ऑफ और नेशन। जैसे अब सोशल सोसाइटी में कल्चर कौन सा चल रहा है? ब्रो कल्चर, ब्रो। ठीक है। हाउ कल्चर इफेक्ट बिजनेस। अब बिजनेस पे कल्चर कैसे इफेक्ट डालता है? Culture affect our relationship with any of our business association, and with the globalization of business
कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल, अंडरस्टैंडिंग कल्चर इज इंक्रीजली इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, हमें अगर हमने ग्लोबली जाना है, ठीक है, इंटरनेशनली जाना है, तो हमें वहां के कल्चर को भी समझना होगा। ठीक है, कल्चर्स की लैंग्वेजेस अलग होती हैं, कल्चर्स की चीजें अलग होती हैं। ठीक है, मान लो हम किसी चीज को अच्छा मानते हैं, लेकिन वो उस चीज को अच्छा नहीं मानते होंगे। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हाउ डू यू गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर? may sound quick basic but you need to look at your own culture first। ठीक है, दूसरों कल्चर को जानने से पहले तुमको अपने कल्चर को जानना होगा अच्छे से। ये कैसे आपके रिलेशन पे इफेक्ट डालता है? ठीक है, लिटिल स्टेप बैक और लिटिल एंड कुछ स्टेप बैक जाओ और सोचो कि हमारा कल्चर क्या है। ठीक है, लोगों को अपने कल्चर के बारे में ही नहीं पता। ठीक है, हम इंडियंस हैं, लेकिन हमें इंडियंस होके हमारे इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता, तो हम किसी और के कल्चर को क्या जाने। तो इसलिए ट्राई किया करो आप लोग भी। ठीक है, कि अपने कल्चर से जुड़े रहो, अपने कल्चर को जानते रहो, क्वेश्चन किया करो खुद से। ठीक है, कि ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा है तो क्यों है, हमारे कल्चर में क्या था, कृष्ण जी ने क्या कहा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपने वेद पढ़ो, लेकिन अपने कल्चर से जुड़े रहो। ठीक है, अब किस पे ध्यान देखो, कल्चर के लिए किस पे ध्यान दिया? एज, जेंडर, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल अपीयरेंस, ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंटरटेनिंग एंड सोसाइटी, हॉलीडे, लैंग्वेज, कल्चरल assumptions, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ये तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये तो आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, कि ये सब कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। एज कैसे इम्पैक्ट डालती है? जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, ठीक है, जो आफ्टर 2000 बॉर्न है, या अब जो कहते हैं हम आने वाली जनरेशन बहुत मतलब शार्प माइंड वाली होने वाली है ना, तो वो क्या है, ये जनरेशन गैप भी है और कल्चरल गैप भी है। देन जेंडर, मेल फीमेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन। ठीक है, रिलीजियन, आपको पता है यहाँ पे कितने रिलीजन है, सबका अलग कल्चर है। ठीक है, सबका दिवाली मनाने का तरीका ही अलग है। देन बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज 90% आपके मैसेज को कन्वे कर देती है सामने वाले पे। ठीक है, आप जैसे खड़े हो, जैसे बात कर रहे हो, 90% आपकी बात आपकी बॉडी लैंग्वेज ही कर देती है। आप मुंह से तो आप सिर्फ 10% ही बोलते हो। देन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्या खाते हो? वेज है, देखो लोग वेज होते हैं, नॉन वेज होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो उनके कल्चर की वजह से, उनके इन्वायरमेंट की वजह से। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कल्चर के कंपोनेंट्स क्या है? There are different way to break down the components of the culture. Below is the one. Survival. A food eligible source of energy. Clothes, defense, shelter, education, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कल्चर के कंपोनेंट्स है। ठीक है, एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर, बिलीफ एंड ट्रेडर, रूल एंड रेगुलेशन, आर्ट एंड रिक्रिएशन, टेक्नोलॉजी, सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यू, नॉर्म्स। रीड करो एक बार ये, रीड करो, जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन है मेरे से पूछो।
हाँ जी, रीड फास्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर है, पढ़ लिया। नेक्स्ट, वैल्यू, नॉर्म्स, लैंग्वेज, सिंबल्स। हाँ जी, नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, Human Development Index, created to emphasize that people and their capability should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. ठीक है, एक पर्सन की खुद की ग्रोथ भी होती है, तभी कंट्री की ग्रोथ होती है। ठीक है, अकेली इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं चलेगा, ह्यूमन की भी डेवलपमेंट जरूरी है। How two country with the same level of G and I per capita can end up with different human development outcomes. These contexts can stimulate debate about government policy priorities. Human Development Index is a summary measure of human index में होता क्या है, मेजर करते हैं ये achievement in key dimensions of human development, a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living. Human Development Index is a geometrical means for a normalization index for each of the three dimensions. ह्यूमन इंडेक्स को हम 3 मेजर्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हमें वैसे बताता क्या है, ये ह्यूमन की डेवलपमेंट बताता, बाय हेल्थी लाइफ, बाय नॉलेज और बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 तरीकों से ये ह्यूमन की डेवलपमेंट बताता है कि कहाँ पे था और कहाँ पे पहुंचा। ठीक है, द हेल्थ डिमेंशन में आ गया कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ में क्या आ गया, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल वो जिया। ठीक है, एजुकेशन में आ गया उसकी स्कूलिंग, या कितने साल उसने पढ़ाई की। ठीक है, देन लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग में आ गया पर कैपिटल इनकम, कि उसकी इतनी
कितनी इनकम वाले ग्रुप में वो आता है। क्लियर है? ये उन्होंने इंडेक्स बना के शो किया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट को। देन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम हुआ था यूएनडीपी, नेशनल ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है ये, ठीक है। ये प्रमोट करता है किसको? जो भी नेशन में चेंज आ रहे हैं या जो भी नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए बेटर लाइफ के लिए, ये वो प्रोवाइड करता है। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, नेटवर्क है। ये 1990 में पब्लिश हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट को ये क्या देखता है? एक प्रोसेस देखता है जो लोगों ने खुद चुनी है, ठीक है, एक प्रोसेस जो लोगों ने खुद चुनी है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट की डिमेंशंस क्या है? डायरेक्टली इनहेंस कर होती है ह्यूमन एबिलिटीज, और कुछ क्रिएट की जाती है, ठीक है। जो डायरेक्टली होती है वो लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो क्रिएट की जाती है वो है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। ये डेवलप की जाती है ह्यूमन में, और ये ऑल अपने आप आ जाती है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या है? इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। रिसेंट ट्रेंड क्या है ह्यूमन का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? इंडिया का कितना रैंक है 2019 में? 129th रैंक है, ठीक है। 2018 में 130 था। देन रूरल डेवलपमेंट भी क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रूरल यानी कि विलेज, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, कि वहां पे भी लाइफ अच्छी हो, लिविंग लिविंग बींग जो वहां पर रह रहे हैं एरिया वाइज, उनको थोड़ी अच्छी लाइफ, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। कुछ एरिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए फोकस किए जा रहे हैं कौन से हैं? एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी देना उनको, ठीक है, फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सब अगर हम रूरल को देंगे तो उनकी अपने आप ही ग्रोथ होगी। एनजीओ एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसमें? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इनका रोल बढ़ जाता है, ये इंक्रीज करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, और ये ज्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं लोगों के साथ। रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि 75% जो है वो रूरल में लोग रहते हैं, ठीक है। 2016 में 68% थे। तो वहां की डेवलपमेंट होगी तभी लोग मोर एक्टिव हो पाएंगे। The following major programs are being operated by the Ministry of Rural Development in the rural area. रूरल एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने कुछ प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, कुछ प्रोग्राम भी ऑपरेट किए हैं ताकि वहां की डेवलपमेंट हो सके। तो ये उन प्रोग्राम्स के नेम है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये नेम लिखना अच्छी बात हुई, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये नेम लिखेंगे, ठीक है, लाइक अमृत महोत्सव, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग, एरिया ऑफिसर, वाटर कंजर्वेशन स्टोरी, एमजीएन रीगा,
दीक्षा ट्रेनिंग पोर्टल है, ठीक है। स्वच्छ ग्राम, ग्राम स्वराज्य अभियान, ठीक है। तो ये सब निकाले गए, इनका बजट था 86 करोड़, ठीक है। 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा। हाँ जी, चैप्टर 5 क्लियर है सब दोनों।